हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्डों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन भी वर्ण विच्छेद करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्डों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी कौन करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी कौन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न करने के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे में कौन, क्या, क्यों आदि आता है। प्रश्न संख्या 4, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन है 25 करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क से लेकर यम तक वर्ण मुख के विभिन्न भागों जिह्वा को स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, शोक करना के लिए मुहावरा है? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिर पिटना। प्रश्न संख्या 6, भुर्जा का संधि विच्छेद होगा? तो आपका ऑप्शन सी भू प्लस ऊर्जा। प्रश्न संख्या 7, स्तुत्य का विलोम है? तो आपका ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा। स्तुत्य का विलोम है। अब प्रश्न संख्या 8, खगेश का पर्यायवाची है? तो आपका ऑप्शन सी वन्ते करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है? तो आपका ऑप्शन डी अर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो आपका ऑप्शन सी अध्ययन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है? तो आपका ऑप्शन सी परिणामवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 12, अंतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अंतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी परिणामतः करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है? तो आपका ऑप्शन सी अपादान कारक है। प्रश्न संख्या 14, खेत का तत्सम शब्द सुनिए। तो आपका ऑप्शन बी क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, घोटक का सही तद्भव शब्द सुनिए। तो घोटक का जो तद्भव शब्द होगा आपका ऑप्शन बी घोड़ा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, विचार में एक प्रत्यय लगाने से आपका ऑप्शन डी वैचारिक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। ऑप्शन बी मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन डी मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं करेक्ट हो जाएगा। यह वाक्य आपका शुद्ध है। प्रश्न संख्या 18, विभु का पर्यायवाची है? विभु का पर्यायवाची है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सर्वव्यापक और नित्य। प्रश्न संख्या 19, व्यास का विलोम शब्द है? व्यास का विलोम शब्द है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, समास। प्रश्न संख्या 20, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ? छक्का पंजा करना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, छात्र का समुचित संधि विच्छेद है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सत प्लस शास्त्र। सत प्लस शास्त्र करेक्ट हो जाएगा। छात्र का सत प्लस शास्त्र करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, निम्न बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानतः नहीं बोली जाती है? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो आपका ऑप्शन सी मैथिली करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट संत काव्य धारा के कवि थे।
प्रश्न संख्या 24 से लेकर 26 तक एक गद्यांश दिया हुआ है, उसे पढ़कर और उसके आधार पर हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। पर्यावरण को शुद्ध बनाने में वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। वृक्षों को हरा सोना भी कहा जाता है। वृक्षों से और भी अनेक लाभ हैं। इनकी जड़ों द्वारा वर्षा का जल जमीन के अंदर तक पहुंचता है, जिससे भूमि की खेती के लिए ज़रूरी नमी बनी रहती है। कुओं में पानी का स्तर भी ठीक रहता है। वृक्षों की जड़ें भूमि के अंदर मिट्टी में फैलकर इनके कड़ों को जकड़े रहती हैं, जिससे भूमि का कटाव नहीं हो पाता। तथा साथ ही वृक्षों के पत्ते बरसात की सीधी पड़ने वाली बूंदों के वेग को रोककर मिट्टी को उपजाऊ सतह को कटने से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष पत्तियों एवं जानवरों को शरण स्थल भी है। तो अब इसको हमें देखना है। इस गद्यांश के अकॉर्डिंग हमें प्रश्नों का जवाब देना है। तो पूछा गया है प्रश्न संख्या 24 हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, हमने ये लाइन पढ़ी थी, वृक्षों को हरा सोना कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, वृक्षों को। प्रश्न संख्या 25 वृक्षों की जड़ों का महत्वपूर्ण कार्य है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वर्षा का जल जमीन के अंदर पहुंचाना। प्रश्न संख्या 26 मिट्टी का कटाव कैसे रुकता है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वृक्षों की जड़ों द्वारा। प्रश्न संख्या 27 अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट तरंग करेक्ट हो जाएगा। तरंग लहर का पर्यायवाची है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ। तो आपका ऑप्शन बी नासमझ को उपदेश देना। प्रश्न संख्या 29 परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो आपका ऑप्शन सी इतना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो आपका ऑप्शन डी अनुज करेक्ट हो जाएगा। अनुज में अ उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी आपके अथक अचुक अभेद में अ उपसर्ग लगा है। प्रश्न संख्या 31 गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन सी तत्पुरुष समास करेक्ट हो जाएगा। गौशाला यानी गाय के लिए शाला, अतः इसे तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट झुरमुट करेक्ट हो जाएगा। झुरमुट आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 33 क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सी धातु करेक्ट हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़ना पढ़ धातु, सोना सो धातु, खाना खा धातु। प्रश्न संख्या 34 ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इस वाक्यांश के लिए आपका जो शब्द होगा वो निराकार होगा। प्रश्न संख्या 35 रस का अनेकार्थी नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बादल। बादल रस का अनेकार्थी नहीं है। प्रश्न संख्या 36 करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आपका ऑप्शन डी अर्धविराम करेक्ट हो जाएगा। अर्धविराम यानी कि प्रश्न संख्या 37 मैं सत्य कहता हूँ सुखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, इस पक्ति में कौन सा रस निहित है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वीर रस।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।